एक राजा, एक व्यापारी और एक मजदूर, ये तीनों प्राणी एक जगह बैठ कर के चर्चा कर रहे थे कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। राजा को अपने आप पर यह गर्व था कि स्वर्ग में तुम तीनों लोगों में से मैं ही जाऊंगा। व्यापारी को भी था गर्व, नहीं नहीं मैं जाऊंगा। मजदूर को कुछ गर्व नहीं था क्योंकि उसने कोई काम ऐसे किए नहीं थे जो स्वर्ग जाए। व्यापारी को ये भ्रम था, राजा को भी भ्रम था, मजदूर को भी भ्रम था। मजदूर को ये भ्रम था कि जो हम लोग सुनते हैं कथाओं में आचार्यों के मुख से कि ये दान करो, ये सेवा करो, ऐसा करो, वैसा करो, तब स्वर्ग मिलता है। तो मजदूर तो कहता मैंने तो कभी किया ही नहीं, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा कैसे। व्यापारी से भी ज्यादा राजा को था। ये सभी कथानक के अनुसार ये सभी स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े होकर ही चर्चा कर रहे थे। स्वर्ग से दरवाजे पर स्वर्ग के द्वारपाल आए। उन्होंने राजा से पूछा, आप स्वर्ग जाएंगे ऐसा मानते हैं, आपने ऐसा क्या किया है वो बताओ। राजा ने कहा कि आप ही अपना रजिस्टर खोलो, आप ही बताइए, क्या मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग के दूतों ने रजिस्टर खोला। रजिस्टर में राजा के पुण्य पाप सब लिखे थे। तो राजा ने बहुत पुण्य किए हुए थे, पूरी प्रजा की अच्छी सेवा राजा करता था। दूतों ने कहा राजा से कि तुमने काम बहुत अच्छे अच्छे किए, तुम स्वर्ग जा सकते तो हो। फिर बनिया से पूछा, तुमको कैसे लगा कि तुम स्वर्ग जाओगे, तुमने क्या किया ऐसा। तो बनिया ने भी कहा कि मेरा भी रजिस्टर खोलो, मुझे भी चेक करो। व्यापारी का भी देखा तो व्यापारी ने भी बहुत पुण्य किए थे, बहुत दान किए, बहुत धर्मशालाएं बनाई, बड़े घाट बनवाए नदियों पर। दूतों ने कहा बनिया से कि तुम भी स्वर्ग जा सकते हो। मजदूर को पूछा कि तुम क्यों खड़े हो, तुम क्या चाहते हो, क्या सोचते हो। मजदूर ने कहा मैं तो स्वर्ग जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसा काम किया नहीं जो राजा ने और बनिया ने किया है। मैं तो 2 वक्त की रोटी कमाने में मेरा जीवन चला गया, और थोड़ा बहुत समय मुझसे मिला तो घर में बूढ़े माता पिता थे, उनकी सेवा करता रहा। साल 2 साल में कभी कभार मंदिर जरूर जाता था, और इतना करने से तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, तो कल्पना क्यों करूं। राजा ने दूतों से कहा तो अब जल्दी भेजो हमें स्वर्ग, हमने अच्छे काम किए हैं। बनिया ने कहा हमें भेजो। दूतों ने रजिस्टर खोलकर कहा राजा से कि तुमने प्रजा की सेवा तो की, पर तुम अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, राज्य की सीमाओं को विस्तार करने के लिए तुमने जो युद्ध की, और युद्ध करने में तुमने जो अपनी सेना को मरवाया, उसके कारण तुमसे जो पाप हुआ है, उसकी वजह से तुम्हें पुण्य से स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। तुमने पुण्य किए पर तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारी तृष्णा राज्य बढ़ाने की, और उस राज्य को बढ़ाने के लिए तुमने जो बेहूद युद्ध किए, निरपराध सेनाओं को तुमने मरवाया अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए तुम स्वर्ग जा नहीं सकते। बनिया ने कहा तो फिर मेरा नंबर आए स्वर्ग जाने के लिए। तो यही कहते हैं सब आचार्य गुरु कि दान पुण्य सेवा तीर्थ करने से, मैंने तो सब किया है। यम के दूतों ने बनिया से कहा कि तुम भी स्वर्ग जा नहीं सकते, तुमने पुण्य बहुत किए, क्यों नहीं जा सकता। तो कहा तुमने जो व्यापार करते करते धन की समृद्धि के लिए तुमने जो झूठ बोला है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा व्यापार हो, बाजार में तुमसे ज्यादा बड़ा को और ना हो जाए, उसके लिए तुमने जो षड्यंत्र किया व्यापार में, उस एक ही कर्म की वजह से तुम्हारा स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो गया। तुम भी स्वर्ग जा सकते थे,
मजदूर तो वैसे पीछे हट गया। इन दोनों का नंबर कट हो गया तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों खड़ा रहूं। चलने लगा। यम के दूतों ने मजदूर को रोका और कहा तू क्यों जा रहा है? तो कहा मैं स्वर्ग तो जा नहीं सकता, तो यहां क्या करूंगा? मुझे खाली स्वर्ग का द्वार देखना था तो वो देख लिया, मुझे स्वर्ग के अंदर जाना नहीं था, क्योंकि मेरी इच्छा तो थी पर मेरा भाग्य नहीं है, मेरा कर्म ऐसा नहीं है। यम के दूतों ने पूछा कि एक कर्म बता दे जो तूने अपनी जिंदगी में अच्छा किया हो। तो मजदूर ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी एक कर्म अगर कुछ अच्छा किया है तो वो मुझे अभी याद है, पर एक कर्म से मैं कैसे स्वर्ग जाऊंगा? क्या कर्म है वो? तो कहा एक बार मैं भूख से तड़प रहा था तो मुझे भोजन प्राप्त हुआ, थाली लेकर भोजन करने के लिए मैं बैठा, तभी मैंने देखा कि एक भूखा कुत्ता आकर के मेरे पास बैठा है और मेरे खाते हुए भोजन की थाली को देख रहा है, घूर रहा है। मैं समझ गया कि मुझसे ज्यादा कुत्ता भूखा है। मैंने खाना नहीं खाया उस दिन, मेरा भूख को मार लिया और मेरी पूरी की पूरी थाली मैंने उस कुत्ते को परोस दी, कुत्ते को खिलाई। यम के दूतों ने कहा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी बन चुके हो, क्योंकि तुमने जिंदगी भर मजदूरी की, माता पिता की सेवा की और कभी भी सुख भोगने की स्वार्थ कभी इच्छा नहीं की, और तुमने इतनी दुख में, इतने क्लेश और भूख में भी तुमने अपना भोजन कुत्ते को दान किया। इसलिए एक ही दिन के पवित्र कर्म से तुम्हें स्वर्ग का वास प्राप्त होगा। और इन्होंने इतने सारे पुण्य किए पर इन्हें स्वर्ग की सुख समृद्धि नहीं मिलेगी। ये कथा, ये कहानी है। इस कहानी का मतलब सीधा है, कर्म चाहे एक ही जीवन में हो अच्छा, पर विशेष स्वार्थ से बचकर हो, अपनी इच्छाओं से, तृष्णाओं से बचकर हो, तो एक ही कर्म बहुत है। उसी एक कर्म से हम बहुत बड़े सुख को प्राप्त कर सकते हैं। राजा अच्छे थे, महान थे, सत्कर्मी थे, बनिया अच्छा था, दानी सा, घाट बनवाए, तीर्थ बनवाए, मंदिर बनवाया, पर जो काम किया उस सब काम में उसने स्वार्थ रखा कि मेरा नाम हो, मेरा काम हो, मेरा यश हो। मजदूर ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे मौका ही नहीं मिला सोचने का। हम मंदिर बनवाएं, आश्रम में दान करें, अपने नाम से कमरा बनवाएं, नदियों पर घाट बनवाएं, समाज को, गरीब लोगों को, वृद्धों को तीर्थ घुमाएं, गरीब को सेवा करें, गाय की रक्षा करें, ये सब करें, पर इन करने के पीछे अपना नाम ना चाहें, अपना यश ना चाहें, अपनी कीर्ति ना चाहें। बस स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं घूमेगा। अगर इन सारी चीज़ों के पीछे हमें कीर्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो फिर हमारा किया हुआ सब कर्म ब्लॉक हो जाता है।